एक वैज्ञानिक तरीके कहने के मतलब जानवर जो रखने वाले हैं वो तो अपने तरीके से पालते हैं। अब उनको ये समझाना है कि आपको आर्थिक जो लाभ है वो कैसे बढ़ेगा। आपने तो गाय बच्चा दिया, दूध उसको है खड़े खड़े पिला दिए, जितना होता है एडली पिला दिए, लेकिन वो हानिकारक होता है। हानिकारक इसे यही सब चीज़ जो है वैज्ञानिक तरीका मानी कि नहीं, उसको जो है 30 किलो वज़न है तो इसका 1/3 10 भाग जो ही पिलाना है, तो 3 किलो से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर वज़न 30 किलो का है, बच्चे के ऊपर है, बच्चा का साइज़ का वज़न कितना है, इसी सब की चीज़ का जो है छोटे छोटे जो जानकारी है पशुपालक को देने से उसको फ़ायदा होगा। जो आज स्टॉल लगा है वो कैटल शो के लिए लगा है और हम लोग इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से हैं और इसमें पशुपालकों को जो भिन्न भिन्न जानकारियां होती है, जैसे कि उसके पशु में मिनरल मिक्सचर की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसके कारण क्या होता है कि पशुओं को बहुत सारी बीमारी से जूझना पड़ता है और दूध का उत्पादन भी कम होता है। इसी से संबंधित हम पशु को जागरूक भी कर रहे हैं और अपना जो उससे संबंधित प्रोडक्ट है उसको उसके बारे में बता रहे हैं। दिल्ली और पुणे के बड़े अस्पतालों से अनुभव प्राप्त नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जीवन ज्योति हॉस्पिटल उखई रोड विजयहाता सीवान में कर रहे हैं बच्चों का बेहतर इलाज। इनके यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, फोटोथेरेपी, वार्मर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम रोहित प्रबल खतरी मैच बॉक्स अभी मैच बॉक्स के टीम सिवान के गौशाला में मौजूद भी है। रवा जैसे कि पता बा कि बिहार सरकार के द्वारा एक खास कार्यक्रम लेके आवल गइल बाटे जे पशुपालक बाटे, जे पशुपालक बाटे, ए जी खास कार्यक्रम कइल जा रहल बा। जितना भी पशुपालक बाटे बोला के पशु मतलब संसाधन विभाग के जितना भी अधिकारी बा लोग कैसे पशु के सही तौर पर रख रखाव कइल जा सके, पशु के कैसे बेहतर तरीका से खियावल जा सके, मतलब बहुत प्रकार के चीज बतावल जाता है स्टोव के माध्यम से। और वह देख सकते हैं एक कार्यक्रम भी बाटे कि जितना भी पशुपालक लोग पशुपालक जितना भी और पशुपालन बताइए के साथ साथ पशु के रख रखाव के बारे में सही तौर पर जो पशु चिकित्सक बारे वेटनरी कहा जा रहा के बतावल जा सके। देखिए अभी बहुत सारे गाय मौजूद वालों और खास बात ये बा कि कंपटीशन भी करावल जाता है। सिवान में पहली बार होता है जब बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग के द्वारा पशुपालक लोग के कंपटीशन करावल जाता है जेकर गाय बेहतर बिया और कौन अपन गाय के और पशु के बेहतर। चलिए विशेष तौर पर हम जानकारी ले रहा बानी स्टॉल के माध्यम से, बहुत प्रकार के माध्यम से जी कई जा रहा है। देखिए हर तरफ स्टॉल भी लागल बाटे और कुछ गाय आयल बड़ी सन जो अलग अलग नस्ल के बाड़ी सन, अलग अलग नस्ल के जी गाय के लेके आवल गइल बाटे ताकि जितना भी पशुपालक बारे वो लोग के जागरूक कइल जा सके। और देखिए जौन पशु पालक लोग बाटे कैसे स्टॉल के माध्यम से बतावल जा सके हम जानकारी प्राप्त लेते हैं। देखिए कुछ कर्मी लोग मौजूद हम बात करें प्रयास करें। स्टॉल लागल बाटे, सर थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज जो कार्यक्रम हो रहा है विशेष तौर पर स्टॉल आप लोग लगाए हैं, मतलब पशुपालकों को क्या जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली ये जो आज स्टॉल लगा है वो कैटल शो के लिए लगा है और हम लोग इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से हैं और इसमें पशुपालकों को जो भिन्न भिन्न जानकारियां होती है, जैसे कि उसके पशु में मिनरल मिक्सचर की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसके कारण क्या होता है कि पशुओं को बहुत सारी बीमारी से जूझना पड़ता है और दूध का उत्पादन भी कम होता है। इसी से संबंधित हम पशु को जागरूक भी कर रहे हैं और अपना जो उससे संबंधित प्रोडक्ट है उसको उसके बारे में बता रहे हैं कि कैल्शियम अगर देंगे तो दूध भी आपको मिलेगा, मिनरल दीजिएगा तो आपको
रिपीट ब्रीडिंग का भी केस नहीं मिला। अच्छा, कहाँ से पशुपालक आ रहे हैं? और देखा जाए तो एक तरह से खास तौर पर बिहार सरकार की ये जो योजना चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं पशुपालकों को जागरूकता किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैटल शो जो है पशुपालन को और पशुपालकों को ये जागरूक करने के लिए एक अभियान है, एक सरकार का प्रयास है जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें जो है सिवान के भिन्न भिन्न मतलब अगल बगल के इलाके से पशु की संख्या आई है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि पशु को थोड़ा दूर से लाना संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पशु तो बहुत सारे नहीं आ पाए, लेकिन पशुपालक की संख्या यहाँ पे आई है। चलिए देख सकते हैं कि पशुपालक की संख्या बढ़ल बाटे और बहुत प्रकार के ऐसे दवाई बाटे जो अपन कंपनी के पशुपालक के जानकारी देवे के चाहिए कि रवा कौन दवाई देवे के चाहिए, कौन दवाई ना देवे के चाहिए, जानकारी प्राप्त करते। स्टॉल लगल बा, दवाई लगल बा। सर थोड़ा जानकारी हम लेना चाहेंगे। सर थोड़ा ये बात बताइए कि ये किस चीज का दवा है और स्टॉल लगाकर क्या जानकारी दे रहे हैं? मैं करण कुमार फ्रॉम न्यूट्रीवेट प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर मीरगंज डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से। सर हम लोग यही जानकारी दे रहे हैं कि सर पशुओं को कम खर्च में अधिक से अधिक दवाइयों के द्वारा फायदा पहुंचाया जाए, ताकि किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सके और पशुओं को स्वस्थ रख सके। विशेष स्तर पर अगर बात किया जाए तो बहुत सारे गांव में पशुपालक होते हैं जिनको ये दवाइयों की जानकारी नहीं होती है, तो क्या पशुओं में कमी हो, कौन दवाई का यूज किया जाए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर क्या है कि जैसे हम लोग इंसान है सर, हम लोग देखिए पर डे हम लोग ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज धो के खाना खाते हैं, फिर भी सर हम लोग बीमारियों से वंचित नहीं है। लेकिन वैसे ही अब पशु को हम लोग जहाँ तहाँ से कुछ भी उठा के डाल देते हैं, तो समझ जाइए सर कि पशु कितनी बीमारी का शिकार होती होंगी। सर उसी समस्या से बचाने के लिए, सर उसी के समाधान को बताने के लिए सर हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारी कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि सर उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके उत्पादन और उसके गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ काफी सारी समस्याओं को दूर करती है सर। चलिए और भी आगे चलते हैं और तमाम सभी कंपनी के जी जितना भी पशु के जो दवाई बाटे ऊपर देख सकते नहीं कि दवा रखल गई बाटे, जानकारी देवल जल। तो सर थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। सर ये बात बताइए कि आप किस कंपनी से, थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशव कुमार कश्यप है। ये जो दवा है किस चीज का दवा है? ये पशुओं का दवा है। आज पशु का मेला लगा हुआ है और ये इंडिया की सबसे टॉप कंपनी बिरबैक का दवा है। हाँ, तो इस दवा जैसे क्या है, मतलब पशु में क्या अगर होता है तो इस दवा का यूज करना है? पशु में बहुत सारी समस्या होती है। जैसे कहने का मतलब है कि आज के जो हमारे पास पशु हैं वो सब ज्यादा दुधारू पशु है, देसी नस्ल है नहीं। किसान उससे दूध तो निकालते हैं, लेकिन दूध के एवज में जो न्यूट्रिशन उसके शरीर से निकल जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको कुछ न कुछ ऐसा पोषक आहार को चुनाव करना पड़ता है कि वो बाजार से वो लाते हैं अच्छी कंपनी का। जैसे अच्छी कंपनी का जैसे बिरबैक है, ये नंबर 1 कंपनी है। मान लीजिए कि दूध तो निकल गया, दूध तो उसके शरीर से निकल गया, लेकिन दूध के एवज में अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला तो समस्या होती है पशुओं के साथ, बांझपन में चली जाती है, बांझपन का शिकार होती है। तो इसके एवज में बांझपन के लिए चिलेटेड एग्रीमिनफोर्ट दिया जाता है। दूध निकलते वक्त जो कैल्शियम उसके शरीर से निकलता है उसके लिए चिलेटेड ऑस्टो है। जैसे कि ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है दूध भी बढ़ाता है, उसके बाद उसका हाजमा भी सही करता है और पशु को हेल्थ और मिल्क के लिए सबसे बढ़िया उत्पाद है। जी सर, इस कार्यक्रम की जानकारी दी जाए। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है, समझिए इसको। और ये 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में जो है प्रखंड लेवल पर पशु बांझपन शिविर वगैरह भी आयोजित किया गया था। कुछ तो इस महीने में हुआ, कुछ पिछले महीने भी हुआ था। टीकाकरण वगैरह कुछ मैंने प्रखंड लेवल पर जो कार्यक्रम है वो सब हो गया था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक शिविर का आयोजन किया जाना था, और जिसमें कि इसके बारे में पशुपालकों को माने कुछ जानकारी, ऐसे तो जानकार खुद हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी उनको देना
और कुछ चर्चा करना, अगर कुछ भ्रांति है, चाहे कुछ जानकारी कम है तो कर सकते हैं। इसके लिए इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी जो है बहुत अच्छे से इसका जो है क्या कहते हैं समारोह का आयोजन किए है। जान गए आकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि और ये जो है हर एक साल, अभी पहली बार इसको किया गया है लेकिन अभी हर एक साल होगा। ये हम लोगों ने सर सिवान में तो जो हमारी जानकारी जहाँ तक है पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम हम देख रहे हैं। नहीं, अब भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं। आपसे हर एक वर्ष जो है होगा ऐसा कार्यक्रम को किया जाएगा। सर आपने बताया कि वैज्ञानिकल तरीके से जानकारी दी जा रही है, तो उसमें सर हम कुछ शब्द समझना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी दी जा रही है ताकि हमारे जो दर्शक उसको देख रहे हैं उससे कुछ लाभान्वित हो। नहीं, वैज्ञानिक तरीके कहने के मतलब जानवर जो रखने वाले हैं वो तो अपने तरीके से पालते हैं। अब उनको ये समझाना है कि आपको आर्थिक जो लाभ है वो कैसे बढ़ेगा। आपने तो गाय बच्चा दिया, दूध उसको है खड़े खड़े पिला दिए, जितना होता है एडली पिला दिए, लेकिन वो हानिकारक होता है। हानिकारक इसे यही सब चीज़ जो है वैज्ञानिक तरीका मानी कि नहीं, उसको जो है 30 किलो वज़न है तो इसका 1/10 भाग जो ही पिलाना है, तो 3 किलो से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर वज़न 30 किलो का है, बच्चे के ऊपर है, बच्चा का साइज का वज़न कितना है, इसी सब की चीज़ का जो है छोटे छोटे जो जानकारी है पशुपालक को देने से उसको फ़ायदा होगा। सर हमने ज़िले में कुछ ऐसे पशुपालक भी देखे हैं जो अब जिस वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं और मिल्क एटीएम जैसी सुविधाएं यहाँ पर सिवान में हैं। तो आपके स्तर से ऐसे लोगों के लिए किसी तरीके का कार्यक्रम? मिल्क वेंडिंग मशीन तो काफ़ी माने हाईटेक जो है यहाँ पर, तो बिहार में अगर लगा हुआ है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगा है तो अच्छी बात है। सिवान में लगा है, हाँ, वेंडिंग मशीन, मिल्क वेंडिंग मशीन जो है लेकर के उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे किया था जिला स्तर का। दूसरा, इन्होंने पशुओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें जो पशु, उनके स्वास्थ्य, उनका लैक्टेशन, उनका मिल्किंग, ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सर आपके माध्यम से भी पशु को लाया गया था आपकी गौशाला से? जी हाँ, आए हैं सर। क्या उम्मीद है सर, क्या उम्मीद रखा जाएगा जिसमें हम तो उम्मीद तो हमेशा बेस्ट के लिए करते हैं, गॉड नोस। क्योंकि सिवान में आप एक अलग तरीका से पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, हमारा देखिए, हमारा थोड़ा वैदिक रीति है, तो ऑब्वियस ही बात है हमने थोड़ा वैदिकता को लेकर के इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया हुआ है। तो हमारा अपना सिस्टम तो अलग ही है, लेकिन चीज़ों को आप वर्षों से कर रहे हैं, उन चीज़ों को आज सरकार के माध्यम से प्रचार प्रसार सिवान में किया जा रहा है। हाँ, मुझे ये देख के वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आशान्वित भी हूँ कि आने वाले भविष्य में सरकार इस तरह की जागरूकता और इस तरह के कदम को बढ़ावा दे। कमिश्नरी के जो हेड हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम विभाग के सामने रखेंगे कि जो एटीएम है दूध वाला, इसको बिहार में बढ़ावा दिया जाए। जी, तो कुछ इन लोगों का मतलब फंडिंग भी कराया जाए सरकार की। धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर हम सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा पाते हैं तो ये मेरे और इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है सर, बताइए क्या करते हैं आप? सर मेरा खुद का डेयरी फार्म है और मैं गायों का देख रेख करता हूँ। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ सर गायों के प्रतियोगिता हो रही है, उसमें मैं अपने 2 गायों को लेकर आया हूँ। क्या गाय की क्वालिटी क्या है अभी गाय की? सर मेरी गाय की एक गाय मेरी HF थी और एक HF क्रॉस थी। हाँ। कितना दूध देती हैं आपकी गाय वो जो लाए हैं आप? एक गाय 38 लीटर एक दिन में? हाँ, दोनों टाइम का। दोनों टाइम 38 लीटर? जी, और एक 35 लीटर। क्योंकि आप बहुत बड़ा एक डेयरी फार्म चलाते हैं। जी सर। तो आम जो लोग डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, 1-2 गाय रखे हुए हैं और गायें रखना चाहते हैं, जो आम पशुपालक हैं, उनसे क्या कहेंगे? पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसमें पशुओं को बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है और इसके पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम पशुओं को अगर अच्छे से रख रखाव कर पाएंगे, उसका मिल्किंग प्रोडक्शन सब देखना पड़ता है। अच्छा, किस तरीके से आप पशुपालन करते हैं? मेरा जैसे भैया बताएं वैदिक रीति रिवाज। वैदिक? हाँ, वैदिक। ये क्या है? जैसे पुराने ज़माने में गायों को रखा जाता था, हरा चारा देकर गायों को खुले रखा जाता है और डेली सुबह शाम पूजा पाठ किया जाता है, आरती दिखाया जाता है गायों को। इसी तरीके से जी। और सभी गायों का सभी गायों का बच्चा सभी का बच्चों से ही मिल्किंग होता है। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। और हम लोग कोई जो दवा भी अगर यूज़ करते हैं तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक
क्या नाम है आपके इस डेयरी फार्म का? श्रीधर डेयरी एंड एग्रो। श्रीधर डेयरी एंड एग्रो। श्रीधर डेयरी एंड एग्रो, ठीक है।